एफसीआई केंद्रीय चावल गोदाम की बाउंड्री वॉल ढही, 7 घर चपेट में, बड़ा हादसा टला। ग्रामीणों ने प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। विश्रामपुर, सूरजपुर। लगातार हो रही बारिश के बीच सूरजपुर जिले के विश्रामपुर स्थित एफसीआई केंद्रीय चावल गोदाम की बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे की चपेट में 7 ग्रामीणों के मकान आ गए। राहत की बात ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एफसीआई गोदाम परिसर में बारिश के पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था नहीं थी। पानी का दबाव बढ़ने से बाउंड्री वॉल ढह गई, जिसे ग्रामीण एफसीआई प्रबंधन और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही बता रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एफसीआई प्रबंधक धन सिंह माको ने मीडिया के सवालों पर विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में केवल केंद्रीय स्तर के अधिकारी ही अधिकृत हैं। उनके इस जवाब से प्रभावित ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल, एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शुरू कर दिया है। तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल ने बताया कि जिन परिवारों के मकानों को नुकसान हुआ है, उन्हें शासन के नियमानुसार सहायता और उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ा सवाल एफसीआई जैसी केंद्रीय संस्था की कथित लापरवाही से यदि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अब सभी की निगाहें प्रशासन की राहत और मुआवजा प्रक्रिया पर टिकी है। सरदार गुरजीत सिंह की रिपोर्ट, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। विश्रामपुर क्षेत्र के कुंजनगर में जो एफसीआई गोदाम है, रात में भारी बारिश के कारण वहाँ का बाउंड्री वॉल रह गया। बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ। यह बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जनहानि किसी प्रकार की नहीं हुई, ना ही किसी को चोट लगी। लेकिन वहाँ पे बाउंड्री वॉल से लगे हुए कुछ मकान हैं, जिनमें से 7 मकानों उनको क्षति हुआ है। कुछ आंशिक क्षति है और कुछ थोड़ा ज़्यादा क्षति हो गया है। 7 मकान जमीन दो हो गए मैडम, जिसमें काफ़ी गरीब तबके के लोग थे वो लोग, जिसमें अभी शासन की ओर से सामने का जो हिस्से है कुछ अंश हुआ है और एक मकान थोड़ा ज़्यादा। मैडम, ये जो दीवार थी तो पता चला कि काफ़ी पुराने समय से बनी हुई थी, उसके ऊपर और दीवार बना दी। क्या इसकी भी जांच होगी? जी हाँ, इसकी जांच होगी। ये मैम जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने उस स्थिति का आकलन किया और वहाँ पे हमको ये समझ में भी आया कि 8 फीट की दीवार थी, उसके ऊपर में एक्स्ट्रा और निर्माण कर दिया गया। करते हुए उसको 12 फीट की दीवार बना दिया गया, जिसके कारण ऐसा हादसा हुआ, ऐसा समझ में आया प्रथम दृष्टया। इसके बारे में मैडम ने बता दिया है और उन्होंने कहा कि इसकी जांच वास्तविक रूप से क्या है इसका किया जाए करके। तो एफसीआई की जो सिविल टीम है, जो निर्माण कार्यों का कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसके पूर्ण करती है, उनसे जवाब दिया जाएगा इसमें। जैसे कि मैडम वहाँ पे पानी निकासी का भी कोई उतना बड़ा मतलब बिल्डिंग है मैडम, साइड में पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं? मैडम ने उनको एकदम निर्देशित किया कि तत्काल सबसे पहले आप लोग पानी निकासी की व्यवस्था कीजिए। मुख्य गेट में भी पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, जहाँ से हम लोग इंटर किए। आप भी गए होंगे, देखिए होंगे वहाँ पे। मैडम जैसे कि उनको निर्देशित किया गया कि पानी निकासी की व्यवस्था तत्काल बनाए करके, क्योंकि अब तो बारिश का अलर्ट है तो किसी को और ज़्यादा नुकसान ना हो इसके लिए। वहाँ के जो कार्यरत में जो महिला थे, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भी थोड़ा सा बात करने का जो लहजा था वो थोड़ा सा खराब था। प्रशासनिक अधिकारियों से भी वो बात ठीक से नहीं कर रहे थे। इसके लिए क्या जैसे कि किसी सत्ताधारी का पीछे बैक सपोर्टर इस टाइप से वो लोग कर रहे थे। ऐसा मैंने प्रशासन के आदमियों के साथ भी हुआ, कर्मचारियों के साथ। नहीं, ऐसा तो नहीं था कि कोई पीछे सत्ताधारी हाथ हो। मतलब ये था कि हम इसको कुछ तत्कालिक वो नहीं कर सकते, मुआवजा वाला कुछ होगा, हम ऊपर कवर कर दिए हैं। उनका ये कहना था। और हमारा जो राजस्व वाला है वो उसमें मुआवजा तत्काल आरबीसी 6,4 के तहत उन लोग को 1 आध हफ्ते के अंदर। मैडम, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो व्यवहार किया गया था, ऐसा कुछ था व्यवहार? ऐसी बात नहीं है। उन्होंने केवल ये कहा था कि यह जो है कि मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने अपने ऊपर के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है करके। बाकी हार जैसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ में कुछ बात हुई होगी हमारे पहुँचने से पहले, उसको हम नहीं मना करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, हमारे एसडीएम मैम पहुँचे, उन्होंने उनको निर्देशित किया कि आपको ये सब व्यवस्था करनी ही होगी करके, क्योंकि जनता की सुरक्षा और वहाँ पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
मैडम एफसीआई के द्वारा कहा गया कि ये केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो क्या कुछ जिम्मेदार उतने बड़े गोदाम में कोई किससे आदमी सवाल करे? जो वहाँ के प्रशासक हैं उनसे ही सवाल किया जाएगा। और उन्होंने साफ मीडिया वाले से बात करने से इनकार कर दिया। मैम यदि वो बात नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो उनके मुख्य संस्था है खाद्य विभाग, जो हमारे खाद्य अधिकारी हैं, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और बाकी प्रशासन तो है ही।